आज पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया और ये वेल डिजर्व करते थे कि ये टूर्नामेंट से बाहर हों और सेमीफाइनल ना खेलें। उसकी वजह यह है कि देखें, जब आप इतनी ज़्यादा गलतियां करेंगे और इस तरह की टीम सिलेक्शन करेंगे जिस तरीके की इस पूरी टूर्नामेंट में आपने की है, सिवाय एक साहिबजादा फरहान के, आप मुझे बताएं कौन सा लड़का है जिसको आप कह सकते हैं कि वो फॉर्म में था, चाहे बॉलिंग या बैटिंग में। एक फ़खर जमान जिसको आपने मौका ही मतलब लास्ट के 2 मैचेस में जाकर दिया, वो आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं था। मतलब जिस टीम को ये ना पता हो कि उसका कौन सा लड़का जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उन वो जीत डिजर्व ही नहीं करते। तो लिहाजा आप जीत डिजर्व ही नहीं करते थे। और आज के मैच में भी अगर आप देखें तो एक चीज़ वाज़े तौर पर नजर आई कि टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैनों के अलावा आपके पास कोई बैट्समैन है ही नहीं। आप जो स्काउट लेकर गए थे उसमें कोई खेलने वाला था ही नहीं। आपका कप्तान सलमान अली आगा की हालत यह है कि वो सिवाय उसे उठाकर ऊपर आसमान पर खेलने के पूरे टूर्नामेंट में उसने कुछ खेला ही नहीं। बाबर आजम बुरी तरह फ्लॉप हुआ, आपके बॉलर बुरी तरह फ्लॉप हुए, और मैं सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो मेरे लिए सरप्राइजिंग भी रहा और थोड़ा दुख की बात भी हुई, वो ये कि उस्मान तारिक जिसके ऊपर हमने बड़ा रिलाई किया था, एक दफ़ा फिर उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया। और कहीं ना कहीं मुझे बासित अली की बात वो याद आ जाती है कि हम कच्चा प्लेयर उठा लेते हैं। तो यहाँ पर भी वाज़े तौर पे लगा कि उस्मान तारिक को अभी बड़ा वक्त चाहिए, उनको अभी डोमेस्टिक में मजीद अपनी गेम को इम्प्रूव करना होगा। 2 मैचेस में उनकी ज़रूरत पड़ी, दोनों में ही आप देखें वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। इंग्लैंड के खिलाफ भी उनको जो है अच्छे रन स्कोर हुए, आज मैच में भी ज़रूरत थी, आज भी अच्छे रन स्कोर हुए। पूरे टूर्नामेंट में एक प्लेयर साहिबजादा फरहान जिसे आप कह सकते हैं कि वाकई उस लड़के ने कमाल कर दिया। पहला वर्ल्ड कप वो खेलने गया था, ऑलमोस्ट 400 उसने रन बनाए। और उस लड़के से अगर ये 11 के 11 जितने भी लड़के स्क्वाड में शामिल थे सबक लें तो वो एक ही है कि वो लड़का डोमेस्टिक खेलता है, डोमेस्टिक में उसने परफॉर्मेंस दी है, फिर वो ऊपर आया है और इसीलिए उसकी बैटिंग में इतनी जिसे कहते हैं ना निखार है और वो बड़े स्टेज पर परफॉर्म करके देता है। इसके अलावा जल्दी करके आपका कोई लड़का डोमेस्टिक खेलने के लिए तैयार ही नहीं होता और उसी वजह से आप उनकी हालत देखें। शादाब को आप हर मैच में खिलाए चले जा रहे हैं, आज भी 2 ओवर में 33 रन उन्होंने दिए। आप इसी तरीके से मोहम्मद नवाज को भी आपने शादाब के साथ खिला खिला के उसकी बैटिंग भी तबाह कर दी, उसकी बॉलिंग भी खराब कर दी। आप देखें वो शादाब के आने से पहले फिर भी टीम में डिलीवर करके दे रहा था बैट और बॉल से, और अब तो समझ ही नहीं आई कि वो क्यों खेल रहा था टीम में। आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया क्यों और बाहर क्यों किया, किसी के पास कोई इसका आंसर नहीं है। उस लड़के को जब जब मौका मिला उसने रन्स भी करके दिया। अब आप कहते हैं कि वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं है। और यार क्या आप मुझे तो ये नहीं समझ लगती कि आप प्लान बनाते क्या हैं। मुझे लगता है आप हार का प्लान बनाकर आते हैं। आपके कप्तान को नहीं पता होता कि मैंने किस तरीके की बॉलिंग चेंजिंग करनी है। आप देखें शहीनशाह अफरीदी के 2 ओवर वो लास्ट में ले जाके करा रहे हैं। और भाई आप 147 अगर हो गया तो आप टूर्नामेंट से आउट हो गए, फिर उसके बाद तो बाकी बात रही नहीं। और शहीनशाह अफरीदी पे आफरीन है कि वो आखिरी ओवर तो उनसे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। 28 रन आज खाने जा रहे थे, बस मैं कहता हूँ किस्मत ने बचा लिया या अंपायर ने बचा लिया कि उन्होंने वाइड नहीं दी, वरना अपनी तरफ से वो 28 रन दे गए थे। और हैरानगी की बात है ये जो बॉलिंग रोटेशन करते हैं, मुझे नहीं समझ लगती इनकी। और बॉलिंग में आप देखें कि जो शादाब है और जो नवाज है, शादाब को आप उस मोमेंट पे गेंद करा रहे हैं कि जब मैच बिल्कुल जो है वो टफ सिचुएशन में है जहां पर विकेट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप उसे लाते हैं और वो सारा प्रेशर रिलीज करके दे रख देता है। जिस तरीके से उसने इंग्लैंड के मैच में किया, आज भी उसकी कारकर्दगी वही कुछ रही। तो कहने की बात यह है कि जो भी हो जाए, जैसी भी परफॉर्मेंस आ जाए, वर्ल्ड कप में आप हार जाए, जो मर्जी हो, उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है, जी सर्जरी होगी, ये होगा, वो होगा। होना होना कुछ भी नहीं होता। दोबारा इन्हीं लड़कों ने खेलना है। 2024 में भी यही टीम खेल रही थी, आज भी यही टीम मोर और लेस खेल रही थी। 1-2 लड़के बाहर थे, वरना सारे लड़के वही खेलने वाले थे। और सबसे बड़ी बात देखें, इतनी बड़ी पार्टनरशिप गई आपकी, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी हालत देखें, उसके बाद कोई लड़का डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। जो आ रहा है बस शॉट मार रहा है, हवा में आउट होकर जा रहा है, आ रहा है शॉट मार के जा रहा है और हवा में और आउट होकर जा रहा है। आखिर के 3 ओवर में 4 ओवर में आपकी 8 विकेट गिर गई। तो मतलब अगर आप जीत भी जाते हैं, मतलब ये नहीं कि उन्हें आउट कर भी लेते हैं, तो मतलब आप कैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल पाते हैं। बस ये एक नाम आ जाता है जी आपने सेमीफाइनल खेला है। तो उससे बेहतर यही है कि आप घर जाएं और जाकर सोएं, आराम करें, रोजे रखें, जो बाकी का काम है वो करें, और जो दूसरी टीम्स खेल रही हैं उनको जाने दें। नो डाउट न्यूजीलैंड ने भी गलतियां की हैं, उसके 3 पॉइंट हैं, आपके भी 3 पॉइंट हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो क्रिकेट खेली है उसे देख के कम से कम ये तो लगता है कि यार उनकी एक साइड जो है वो पूरी है, वो उनकी बैटिंग साइड है। बॉलिंग पे मुझे उनकी कंसर्न है और बॉलिंग उनको जो है बार बार प्रॉब्लम में भी डाल रही है। लेकिन बैटिंग उनका जो है वो मेन स्ट्रेंथ है। यहाँ तो कोई चीज़ स्ट्रेंथ है ही नहीं। आपके टॉप ऑर्डर के 1-2 लड़कों के अलावा आपके पास कोई लड़का नहीं है जिसे खेलने की तमीज़ हो। तो मैं हैरान हूँ कि मतलब ये टीम सोच रहे थे लोग कि शायद सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी, मतलब कैसे कर जाएगी। और
लोग चाह रहे थे कि जी कुछ ऐसा हो जाए, श्रीलंका हार जाए। भाई क्यों हार जाए? आप कभी खुद भी जीत कर जाएँगे? आप हमेशा यही सोचते हैं जी वो हार जाए, इधर से उसे उसे ये मसला हो जाए। मतलब आप कुछ ना करें, सारा कुछ आपको जो है प्लेट में रखकर मैनेज करके दे दिया जाए और आप क्वालीफाई कर जाएँ। आपने अपनी परफॉर्मेंस से किस दिन क्वालीफाई करना है? इन परफॉर्मेंस आपकी नील से नील है। आप देखिए पूरे टूर्नामेंट में कोई खातिर-खा मैच आपने नहीं जीता। आखिरी मैच भी देखिए श्रीलंका से 213 के अगेंस्ट उसने 207 रन्स कर दिया आपके अगेंस्ट। तो मतलब आपकी बॉलिंग कहाँ खड़ी है? आप कह रहे थे श्रीलंका के एक ग्राउंड में खेलने का आपको एडवांटेज होगा, क्या एडवांटेज होगा? आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट आपका इंपॉर्टेंट मैच था, वो हार गए। इंडिया के अगेंस्ट आपका इंपॉर्टेंट मैच था, वो हार गए। न्यूजीलैंड वाला हुआ नहीं, आज भी तकरीबन आप हारते-हारते बचे हैं। तो मतलब आप चाहे इधर खेलें, चाहे आप पाकिस्तान में खेलें, चाहे इंडिया में खेलें, रिज़ल्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि आपके पास वो पोटेंशियल भी नहीं है, आपकी वो नीयत भी नहीं है कि जिससे वो लड़के सेलेक्ट किए जाएँ जो डिज़र्व करते हों, जो टीम को रिप्रेज़ेंट करें। आप अपनी पसंद नापसंद के लड़के स्क्वाड में शामिल करके ले जाते हैं और फिर जब वो परफॉर्म नहीं करते तो आपके पास बेंच पे वो लड़का ही नहीं होता जिसको आप निकाल के जो है उसकी जगह किसी को खिला सकें। मतलब इस टीम में अगर आप एक एक करके लड़कों को देखें तो आपको हैरानगी होगी कि मतलब ये क्यों टीम में है, ये किस मकसद के लिए हैं, ये क्यों खेलते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और वो शख्स जिसको आपने मुसलसल पूरे टूर्नामेंट में बाहर रखा, अभी पिछले मैच में आप उसको लाए या ये मैच में उसको मौका मिला, वो फखरजमान, और उसने आपको रन्स करके दिया टॉप ऑफ द ऑर्डर। हर एक को पता है कि वो लड़का ऐसा है कि आपके लिए मैच विनिंग है, मतलब वो आकर टॉप ऑर्डर से रन्स कर देता है। लेकिन इसके बावजूद आप फिर उसको बाहर भी कर देते हैं, कभी उसे नंबर 5 पे खिलाते हैं। आपको साइम अयूब समझ आता है, उससे 2 ओवर करवाने के लिए आप उसे ओपनिंग करवाते हैं और वो अपना असल जॉब पूरी नहीं करता और वो आप उसे जो है ओवर करवाए चले जाते हैं और उसी से आप खुश होते रहते हैं। जब तक आप प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर बॉलर और 1 या 2 ऑलराउंडर इस तरह की स्ट्रैटेजी से नहीं जाएँगे, आप कुछ कितने ही टूर्नामेंट खेल लें, रिज़ल्ट सेम रहेगा। आप सारे रेलू-कट्टे खिला लेते हैं, ना प्रॉपर वो बॉलर होते हैं, ना प्रॉपर वो बैट्समैन होते हैं। जब बैटिंग में ज़रूरत पड़ती है, तब भी वो फ्लॉप हो जाते हैं, जब बॉलिंग में ज़रूरत पड़ती है, तब भी वो फ्लॉप हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर इतने कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो ज़ाहिर है ऐसे लड़कों को खिला के आपने क्या करना है? पक्का प्लेयर होता है जैसे साहिबजादा फरहान। आज मुश्किल मैच था, टफ सिचुएशन थी, प्रेशर था, फिर भी वो 100 कर गया। आप देखें 2 100 उस लड़के ने करके दिए। इसके अलावा आप अपने जितने लड़के हैं आप उठा के देख लें, किसी को ये नहीं पता कि भाई ऑफ स्टंप पे कौन-सी गेंद खेलनी है, लेग स्टंप पे कौन-सी गेंद खेलनी है। मैं समझता हूँ इंतहाई डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट रहा और होना भी यही चाहिए था। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से आपने की हरकत थी, आपकी डिसीजन मेकिंग थी, ज़ाहिर है उसके बदले में कोई बेहतर डिसीजन तो आना नहीं था या बेहतर रिज़ल्ट तो आने नहीं थे। तो एक दफ़ा फिर मायूस कुन कारकर्दगी और आप टूर्नामेंट से बाहर हुए। अब फिर एक नया डिस्कशन होगी, नई टीम होगी, देखते हैं क्या होता है व्यूअर्स। लेकिन एक दफ़ा फिर इंतहाई मायूस कुन रिज़ल्ट के बाद पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल के लिए जो है वो क्वालीफ़ाई नहीं कर सका और तकरीबन मैं समझता हूँ ये का यानी कि 2021-22 के बाद से दूसरा वर्ल्ड कप है। यानी कि और अगर आईसीसी इवेंट देखा जाए तो चौथा, 5वाँ इवेंट है कि जिसमें आप सेमीफ़ाइनल के लिए भी क्वालीफ़ाई नहीं कर रहे और मुसलसल गंदी से गंदी आपकी परफ़ॉर्मेंस होती चली जा रही है। तो अब और मज़ीद इस पे क्या बात की जाए? मैं समझता हूँ सब लोग ही बात कर रहे हैं परफ़ॉर्मेंस पर, तो सबके सामने है। असल चीज़ ये है कि जब पहले दिन आप स्क्वाड्स सेलेक्ट करते हैं, तब भी आपको पता नहीं होता कि आप क्यों कर रहे हैं। फिर जब प्लेइंग 11 खिलानी होती है, तब भी आपको अंदाज़ा नहीं होता। आज अबरार ने 3 विकेट लेकर दिए, यही अबरार आप इंग्लैंड के मैच में खिलाते, वो आपको मैच निकाल के देता। लेकिन आप जो है बज़िद थे कि नहीं भई अबरार को नहीं खिलाना, आपने शादाब के साथ ही जाना है। तो बस ठीक है, जब आप अपनी सोच के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा जिस तरह का रिजल्ट आया है। तो देखते हैं व्यूअर्स आगे क्या मतलब यानी कि मज़ीद चेंजिंग्स होंगी डेफ़िनेटली जब भी वर्ल्ड कप होता है। फिर उसके बाद कोच बदला जाएगा, कप्तान बदला जाएगा, लड़के बदले जाएँगे, फलाँ को चांस दे दो, फलाँ को। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट। देखते हैं व्यूअर्स आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।